आज मार्केट में मची त्राही त्राही और इस पूरे साल का एक फ्रेश लो मार्केट ने बना दिया है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि कारण जिसकी वजह से ये लॉसेस एक्सटेंड हुए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले बात करोगे यहां पे मार्केट की करेक्शन का कारण वही है ट्रंप ट्रंप और ट्रंप। हो ये रहा है कि ट्रंप साहब की तरफ से इतने रैंडम स्टेटमेंट आ रहे हैं कि मार्केट को, इकोनॉमी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। आज भी जैसी मार्केट ओपन होता है सुबह के दिन, क्रूड $115 तक पहुंच चुका था। ये कंफ्यूजन बढ़ने का कारण क्या है उसको भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये भी जानिएगा कि यूएस में खुद में प्रोटेस्ट होने लग गए हैं किंग यानी कि ट्रंप के अगेंस्ट में। वहां पे बोला जा रहा है कि भाई साहब ये ट्रंप को हटाया जाए, इसने इतनी तबाही मचा दी है हमारी इकोनॉमी के लिए कि वहां के खुद के लोग 80 लाख से ज्यादा लोग रोड पे आ चुके हैं, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्रंप के अगेंस्ट पे। 30 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस यूएस की वॉर में, और अभी तक इस वॉर का कोई भी कंक्लूजन नहीं है। और जब भी वॉर होती है इसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन के चांसेस बढ़ते हैं, और जिस तरीके से यूएस का डेट $38 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, वहां पे और भी ज्यादा रिस्क बढ़ता जा रहा है कि ग्लोबल रिसेशन आ जाता है क्या। नेक्स्ट इज क्यूबा। ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में वापस से बोल दिया कि भैया क्यूबा होगा नेक्स्ट। हुआ क्या? पहले हुआ वेनेजुएला पे अटैक, जहां पे अंडरग्राउंड बात करी जाए तो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स आज के दिन अवेलेबल है। यूएस की बात करी जाए तो यूएस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान और ये जितनी भी अरब की कंट्रीज है, यहां पे मेजर कंट्रोल होता है ऑयल, क्रूड या एनर्जी के रिलेटेड। तो अब यहां पे तो कंट्रोल हो गया है, नेक्स्ट क्यूबा पे अटैक हो सकता है, ऐसा हिंट उन्होंने दे दिया है, विच इज वेरी 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 रैंडम और ग्लोबल टेंशन को बढ़ाने वाली चीज है। भाई साहब, आप तो ये समझो कि अगर यूएस इस तरीके से रैंडम अटैक्स करता रहेगा, क्या रशिया रुकेगा? क्या चाइना रुकेगा? क्या कोई देश रुकेगा? क्या ये ग्लोबल लेवल पे कंप्लीट वॉर का सिनेरियो नहीं हो जाएगा? ये सिनेरियो बन रहा है कि क्या अगर ट्रंप ने यहां पे वापस अटैक कर दिया तो हम कंप्लीट वर्ल्ड वॉर 3 की यहां पे बात कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन मार्क आ गया। और भाई दी वे सेम इंटरव्यू उन्होंने कहा कि भाई साहब, मेरे को नोबेल पीस का अवार्ड मिलना चाहिए, मैंने इतनी सारी सालों से चलती भी वॉर रुकवा दी, नोबेल पीस अवार्ड मुझे दीजिए। पता नहीं आपने जैसे ही ओबामा आया था अपने टेन्योर में, उसको किस बात का दे दिया नोबेल पीस? वो तो फालतू आदमी था, मुझे दो। मतलब खतरनाक। बोलते ना कि लेटेंट शो बंद हो गया, बंद नहीं हुआ, चालू हो गया, बस वहां पे वो ट्रम्प शो के नाम से रिलीज हो चुका है, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प की। अगले स्टेटमेंट में भाई साहब ट्रम्प साहब बोलते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं है तो स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प है। जैसे ये बोलते हैं, ऑब्वियसली आप किसी के जले पे नमक छिड़क रहे हो। ईरान ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपसेट है, वहां पे रैंडम काम चल रहा है, वो तो रेडी है लड़ने मरने के लिए। ऐसे स्टेटमेंट आने की वजह से और वहां पे दिक्कतें आती है। बीच में ये भी स्टेटमेंट आया ट्रंप की तरफ से कि भैया ईरान ने हमें 20 शिप्स भेजे गिफ्ट में। ईरान कहता है भाई कुछ भेजा ही नहीं। मतलब इतने फर्जी स्टेटमेंट चल रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। और इन सब ग्लोबल कंफ्यूजन में इजराइल ने क्या किया, देखो क्या होता है। इधर है आपके लिए ईरान, उसके ऊपर आता है कैस्पियन सी, और ऊपर है रशिया। रशिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा सपोर्ट कर रहा है ईरान को, ये सभी को पता है। और वहां पे सपोर्ट किया जा रहा है इस कैस्पियन सी के थ्रू। और अभी क्या कर दिया इजराइल ने, इस रूट के ऊपर अटैक कर दिया। इसके ऊपर अटैक करना मतलब कि डायरेक्टली रशिया के ऊपर अटैक करना, और ये एक नया लेवल ऑफ कंफ्यूजन स्टार्ट हो चुका है। इवन यूक्रेन ने दूसरी साइड पे रशिया की काफी सारी साइट्स पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जो रशिया के पास ऑयल था, जितने भी रिजर्व्स थे, जिसको वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा था, वहां पे काफी सारे सैंक्शन आ गए और ग्लोबल सप्लाई ऑफ ऑयल, एनर्जी, क्रूड, पेट्रोल वापस से डिस्टर्ब होने की तरफ आ चुकी है। इन सब कंफ्यूजन के कारण आज हुआ क्या? सबसे पहले आज के दिन अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड वापस से $115 पर बैरल तक प्राइस में पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा, इंटरनेशनल मार्केट करेक्ट होने स्टार्ट हुए, इंडियन मार्केट ने भी उसको फॉलो करा और करेक्ट होना स्टार्ट किया। इंडियन मार्केट की बात करें तो ट्रिपल बॉटम सा इंडियन मार्केट बना रहे। एक लगा था 2024 जून में, दूसरा लगा था अप्रैल में, अभी हम रिसेंटली बात कर रहे हैं 2025 अप्रैल में, और अब अगर हम बात करें 2026 मार्च में, हम ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ रहे हैं, जो रफली आप बोल सकते हो 21,700 के आसपास तक के लेवल्स थे। उस लेवल्स को एक बार रिटेस्ट हुआ, ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, ऊपर गया, और फिर हम वापस से इसको रिटेस्ट करने के लिए आ चुके हैं। ये हो चुका है काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम की रेंज। तो क्या यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है, नहीं बनता, उसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। पर इंटरनेशनल मार्केट करेक्ट हुआ, इंडियन मार्केट ने फॉलो थ्रू करा। इंडियन मार्केट में एक्सपायरी भी थी, तो जितना भी ड्रामा था वो और ज्यादा बढ़ चुका था बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। अब अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, सबसे पहले पी की बात करते हैं। निफ्टी का पी अभी के दिन चल रहा है 20 के आसपास का। अगर हम कोविड के लेवल की बात करें तो कोविड में पी कितना था? कोविड में पी रफली 17 तक पहुंचा था निफ्टी का। अगर हम 2008 के क्रैश की बात करें तो उस समय पी कितना पहुंचा था? उस समय 12-13 का बहुत ही अट्रैक्टिव पी पहुंच चुका था।
कोविड में क्योंकि करेक्शन बहुत क्विक था तो इसकी वजह से यहां पे बहुत ज्यादा पी का फॉल हो नहीं पाया था। काफी लंबे समय से अगर हम निफ्टी की पी की बात करें तो 23-24 पे चल रहा था, जो थोड़ा सा ओवर वैल्यू जोन था, वहां से रिड्यूस होकर ये फेयर वैल्यू जोन के आसपास आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो रहा है यहां पे, हमें वो समझना जरूरी है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडर की। भाई साहब, अगर आप ट्रेडर हो तो अगर आप नॉर्मली 100 रुपए से ट्रेड करते हो तो अभी आपको किसी भी हालत में 25 रुपए से ऊपर की अननेसेसरी ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती है। और ओवरनाइट पोजीशन, मतलब अगर आप आज सोचो कि भैया आज मार्केट टूटा है, मैं ओवरनाइट पोजीशन लेके चल जाता हूं पुट की, वो भी बाय करते हुए, भाई साहब कल पता चलेगा मार्केट से 500 पॉइंट गैप अप होगा, आपका सारा खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में रैंडमली ओवरनाइट पोजीशन तो बिल्कुल नहीं लेनी। ऑप्शन बाइंग में लेनी तो बहुत कंट्रोल लेनी है, स्टॉप लॉस लेके लेनी है। और ट्रेडर्स को अपनी जितनी भी ट्रेड्स है उसको कंट्रोल करके काम करना होता है। होता क्या है, कभी कभी हमें ना कंट्रोल रखना पड़ता है। वो याद है मूवी का सीन, कंट्रोल हो जाए कंट्रोल। तो उसी तरीके से भाई साहब कंट्रोल करो अपनी ट्रेड को। अननेसेसरी अगर आप बहुत ट्रेड करोगे जब तक ट्रेंड अप ट्रेंड में नहीं आता। देखो यूजुअली मैं क्या जानता हूं, बहुत कम ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनको शॉर्ट करना जेन्युइनली आता है। मेजॉरिटी लोगों को लॉन्ग करके काम करना आता है, स्पेसिफिकली अगर आप स्टॉक्स में काम करते हो तो। अगर आपको सिर्फ लॉन्ग करके काम आता है, जब तक चार्ट आपका 200 ईएमए के ऊपर ना हो, एटलीस्ट वीकली बेसिस पे 50 ईएमए के ऊपर ना हो, अननेसेसरी बहुत ज्यादा ट्रेड्स करोगे तो आपका सक्सेस का रेशियो वहां पे कम ही रहेगा। एक बार ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा फिर आपकी ट्रेड्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेडर्स को अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करना जरूरी है और इन्वेस्टर्स को अपनी अर्ज को कंट्रोल करना जरूरी है। अर्ज मतलब देखो यहां पे ना दो तरीके की अर्ज हो सकती है इन्वेस्टर्स को, मैं वो डिटेल में समझाता हूं। पहली अर्ज क्या होती है, कोविड के समय याद कीजिए। अभी कोविड का समय इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि वही अभी रिसेंट ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा अगर पुराने इन्वेस्टर हो 2008 को याद करिए। सबसे पहली अर्ज यहां पे होती है एग्जिट करने की, या फिर स्टॉप करने की, या फिर भाग जाने की, जब तक मार्केट बढ़ रहा होता है। अभी ना ये वो कैटेगरी के इन्वेस्टर है जो कभी गोल्ड में निवेश नहीं करते थे। पिछले साल गोल्ड में निवेश स्टार्ट किया तो इस साल गोल्ड में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सिल्वर को कभी टच नहीं किया, पिछले साल सिल्वर चला तो इस साल भाई साहब सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर दिया। और बोलते हैं कि भैया गोल्ड और सिल्वर तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या ही टेंशन हो जाएगी, और जब नीचे आ रहा है तो बोल रहे हैं अरे तो हमारे साथ स्कैम हो गया। भाई साहब ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है कि आपको अगर निकलना है मार्केट से तो मार्केट का जो भी बाउंस आता है उसमें आप निकल जाइए, पर उसके बाद मार्केट को ब्लेम मत करिएगा। ये वो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स है जो जैसे ही मार्केट की वॉलेटिलिटी आती है, आते तो है 10 साल के लिए, पर जैसे ही पता चला कि भाई साहब 2-3 साल के हमारे रिटर्न जीरो हुए, वो मार्केट से भागते बोलते सच तो एफडी थी, हमें तो माताफोड़ी करनी नहीं है, मैं मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरे प्रोफेशन में माताफोड़ी करूंगा। ये इन्वेस्टर कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद वो जस्ट 2-4 महीने रुकने का पेशेंस आता है कि चल अनंत भाई बोल रहे हैं मैं 2-4 महीने रुक जाता हूं, मैं कहता हूं भाई मत रुको, जैसी मौका मिले निकलो, बात खत्म करो। क्योंकि आप पैसा नहीं कमा पाओगे जब तक आपका यहां पे अगर आप इन्वेस्टर हो और आपका टाइम होराइजन मिनिमम टू मिनिमम बोल रहा हूं कि 3 साल से ऊपर का नहीं है। मतलब यहां पे अगले 3 साल तक आपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव देखने के लिए रेडी नहीं हो, आपको यहां पे अननेसेसरी ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी चाहिए। आप परेशान होकर जाओगे। आप वही कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर हो जिन्होंने कोविड के समय में भी 2015 से 2019 तक बहुत सारे ऐसे हैं तक इन्वेस्ट किया और 2020 में 2013 के भाव में एग्जिट करके निकल गए। यहां पे भी 2003 से लेके 2008 तक उन्होंने निवेश किया और 2008-9 में 2000 के भाव पे लेके निकल गए। मतलब ये इन्वेस्टर पैनिक बहुत ज्यादा करते हैं। चलती गाड़ी में उड़ने का, चलती गाड़ी में बैठने का इनको अर्ज होता है और ये हमेशा परेशान रहेंगे। सेकेंड अर्ज क्या होती है भाई, ये है रिवेंज वाले इन्वेस्टर्स। देखो अगर आप सीजनड हो तो मैं आपको इधर नहीं कवर कर रहा, क्योंकि आप अगर सीजन हो तो आपको पता है क्या करना है। भाई दी अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने में हेल्प करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप फॉर्म को जाके भर दीजिएगा, वहां पे आप आराम से काम कर सकते हो। और अगर आप गोल्ड वगैरह में ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जाके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप ट्रेड कर सकते हो। वहां पे आपको लेवरेज पे अच्छी मिल जाएगी और आपको ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आप चेकआउट कर लीजिएगा। सेकंड रिवेंज क्या है, ये कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर है? ये वो इन्वेस्टर है जो कोविड के समय आ चुके थे भाई साहब। मतलब 2020 में इनकी एंट्री हो गई थी, पर उस समय उनको बहुत फियर लगा था। उस समय उनकी जो वो रैली थी जहां पे पैसा 3 गुना 4 गुना हुआ था वो मिस हो गया। अब उनको लग रहा है भाई साहब मेरी ये एंट्री मिस नहीं हो जाए। वो हर डिप में, हर 500 पॉइंट में अरे और टॉपअप मार, अरे और टॉपअप मार, अरे और टॉपअप मार। उनको लग रहा है कि यही दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश हो चुका है। वो 24,000 से लेवल से टॉपअप मारते जा रहे हैं और अब वो परेशान हो रहे हैं कि भाई मैं और कितना टॉपअप मारूं, अब तो पैसा ही नहीं बचा। इनके लिए है रिवेंज से कुछ नहीं होगा, प्रोसेस फॉलो करो। प्रोसेस मतलब
अगर आपको टॉपअप मारना है एसआईपी में, आपकी 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, आप 10,000 रुपए का एडिशनल टॉपअप मार सकते हो, तो बिल्कुल आप मार दीजिए मंथली में एक बार ही। ऐसा नहीं कि हर हफ्ते हर दूसरे दिन आ जाओ ले टॉपअप मारूं, क्योंकि आपको रिवेंज याद है। कोविड की कहानी अभी सबको याद है कि कोविड में कैसे क्रैश आया था फिर वापस बढ़ा था ना, वो यादें ताजा है। क्योंकि यादें ताजा है भाई साहब, यहां पे रिवेंज हो रहा है। आप बोलते हो नहीं यार मेरे को बहुत बड़ा मौका मिल गया, अभी तो हमारे पिछले ट्रिपल बॉटम सा बन रहा है, तो यहां पे मेरे को कुछ ज्यादा करना है, तो जितनी आपकी एसआईपी चल रही है उसका डबल कर दीजिए, मतलब 20,000 का टॉपअप मार दीजिए। और अगर सपोज करते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए ही और 10 लाख रुपए मुझे टॉपअप करने हैं, तो भाई साहब इसको 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए, लेवल्स डिसाइड कीजिए कि 23,000 में, 22,000 में, 21,000 में, 20,000 में, 19,000 में, ये मेरे लेवल्स है। जब तक ये लेवल्स नहीं पहुंचेंगे मैं अननेसेसरी हाइप करते हुए, भागा दौड़ी करते हुए नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट का चल रहा है प्राइस वाइज करेक्शन। जरूरी नहीं कि प्राइस वाइज करेक्शन के बाद सीधी रैली आनी चाहिए, कई बार टाइम वाइज करेक्शन भी आ जाता है, और वो टाइम वाइज करेक्शन में आपको खा जाएगा, आपको परेशान करेगा, आपको पेशेंस लूज करने की कोशिश करेगा, आपका माल, आपका प्रॉफिट खाने की कोशिश करेगा, आपके प्रॉफिट को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आएगी एक्चुअल रैली। उस समय तक आप रुक सको, पेशेंटली काम कर सको, इसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रोसेस बनाइए। रिवेंज मत लीजिए। ये रिवेंज ना धुरंधर में ही अच्छा लगता है कि भाई साहब उसने रिवेंज लिया और वो खुश हो गया। स्टॉक मार्केट में रिवेंज नहीं, रिस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट है। स्टॉक मार्केट में एग्रेशन नहीं, पीस के साथ काम करने की रिक्वायरमेंट है, तभी आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ कमा पाओगे। टॉपअप करने का क्या अभी मौका है? आंसर इज यस फ्रॉम माय साइड। प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग, बट आई थिंक जिस लेवल पे हम खड़े, फॉर एग्जांपल हम लोग 22,000 के आसपास खड़े, तो बिल्कुल 22,000 के आसपास में अगर आप टॉपअप नहीं करोगे तो 25,000 में करेंगे क्या भाई साहब? अगर हमें मौका मिल रहा है तो ऑब्वियसली स्पेसिफिकली लार्ज कैप सेगमेंट में हमारे पास मौका है, तो उसमें एसआईपी टॉपअप करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड आप प्रोसेस फॉलो कीजिए। अगर प्रोसेस में कोई दिक्कत है, हमारी टीम से बात कीजिए, अपने आरएम से बात कीजिए, आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल भी हमारा, जिसके ओरिजिनल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।